नमस्कार साथियों, आज आपके लिए एक और क्लास लेके आए हैं। श्वसन के आधार पे हम बात करेंगे जीवधारियों की। कौन से जीव फेफड़ों से सांस लेते हैं, कौन से जीव गलफड़ों से सांस लेते हैं। तो आ जाइए, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो श्वसन के आधार पे हम बात करते हैं तो फेफड़ों के द्वारा और गलफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा सांस लेने में जो ऊपर की गैस होती है उसके साथ ऑक्सीजन मिली हुई लेते हैं। और गलफड़ों की बात करो तो आप देखो, गलफड़ों से क्या है कि जो पानी में ऑक्सीजन घुली रहती है ना, उसके द्वारा सांस ली जाती है। जैसे कि पानी के अंदर रहने वाले जो जीव रहते हैं उनको गलफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। वो अंदर ही अंदर ले सकते हैं, उन्हें बाहर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो गलफड़ों से सांस लेते हैं। तो अब गलफड़ों से सांस लेते हैं तो अब फर्स्ट नंबर पे आती है, हम मछलियों के बारे में बात करते हैं। अब मछली होती हैं तो इनका खून, ये देखो आप सामने, इनका खून कैसा होता है। इनका खून होता है ठंडा। खून की बात करें तो इनका खून रहता है ठंडा। और ये प्रजनन, मतलब ये प्रजनन कैसे करते हैं, अंडे देते हैं या फिर बच्चे पैदा करते हैं। तो मछलियों की बात करें तो मछलियां देती हैं अंडा, बट इसमें क्या है, एक आध अपवाद होते हैं जो बच्चे देते हैं। बट ज़्यादातर टोटल मछलियां ऐसी होती हैं जो अंडा देती हैं। तो मछलियों, अब ये श्वसन श्वसन मछलियों का देख लो आप सामने। श्वसन मछलियां करती हैं गलफड़ों के द्वारा, क्योंकि मछलियों में फेफड़े नहीं पाए जाते। फेफड़ों का एक नियम होता है कि वो जे फेफड़े होते हैं ना, जो वायु में घुली हुई ऑक्सीजन के साथ सांस लेते हैं फेफड़े। तो ये होगी मछली। ये देख लो आप, मछली आपके सामने, ये रही मछली। और जो एग्जाम्पल में दिए हैं सारी, ये देख लो, देख सकते हैं तरीके से। तो दोस्तों बने रहिए, जाना नहीं कहीं, और भी आगे मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं पक्षी। अब पक्षियों की बात करते हैं तो पक्षियों में बहुत सारे पक्षी आते हैं। बट उनसे पहले, पक्षियों को जानने से पहले हम जानेंगे कि पक्षी का खून कैसा होता है। पक्षियों का खून गर्म होता है। अब गर्म खून का मतलब समझ रहे हो, गर्म खून का मतलब क्या होता है और ठंडे खून का मतलब क्या होता है। गर्म खून क्या है कि गर्म खून एक ऐसा है जो कैसी भी जलवायु हो, ठंडी हो या गर्म हो, गर्म खून वाले जीवधारी अपने आप को अच्छी तरह से डाल सकते हैं। चाहे ठंडा मौसम हो चाहे गर्म मौसम हो, वो अपने आप को कंट्रोवर्सी कर सकते हैं। ठंडे खून वाले गर्म मौसम में नहीं रह सकते, उनको ठंडा ही मौसम चाहिए। अगर वो ठंडे खून वाले अगर गर्म खून वाले मौसम में रहेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और डेथ हो जाएगी उनकी, यानी मौत हो जाएगी। तो इनका, पक्षियों का खून देखो आप, पक्षियों का खून होता है अपना गर्म खून होता है। और इनके प्रजनन की बात करें तो इनका प्रजनन, पक्षी अंडा देते हैं। और श्वसन की बात करें इसी में आएंगे तो श्वसन ये फेफड़ों के द्वारा करते हैं। तो पक्षियों के फोटो देख लीजिए आप, ये रहे पक्षी अपने, और एक आध रह गया होगा वो अपने। इसमें से जो एग्जाम्पल में दिए हैं ना, उनमें से आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो। अब अगले की बात करते हैं, नहीं पहले अगले की बात करने से पहले आप पक्षियों के नाम देखो, जो इसमें लिखे हैं आप देख रहे हो। अब कहोगे कि भैया ये पक्षी, ऐसे ऐसे पक्षी दिए हैं आपने, इनके तो नाम हमने पहले कभी सुने नहीं, आपने तो कभी ये बताया ही नहीं। तोता, मोर, ऐसे पक्षी कभी बताए नहीं, क्योंकि ये पक्षी ऐसे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। और एक नाम देख रहे हो आप, ऐसे हैं। नाम रखने वाला भी कोई अजीब इंसान होगा जो ऐसे नाम रखता है। अगर वो मुझे मिल गया ना तो तुमसे पहले मैं उसे कूट जरूर दूंगा। तो अब चलते हैं आगे। अब स्तनधारियों की बात करते हैं। अब स्तनधारियों की श्रेणी में एक हम भी आते हैं, मनुष्य, तो हमारा भी खून गर्म है। तो स्तनधारियों का खून कैसा होता है, गर्म ही होता है। अब स्तनधारियों का प्रजनन, प्रजनन क्रिया क्या होती है स्तनधारियों की। स्तनधारियों की प्रजनन क्रिया होती है कि ये बच्चे पैदा करते हैं, ये अंडा नहीं देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। और स्तनधारी क्या है कि स्तनधारी का वो श्वसन क्रिया फेफड़ों के द्वारा की जाती है। और स्तनधारियों के नाम देखो, ये जैसे ये पेंगोलिया, ऐसे और एग्जाम्पल हैं, आप देख लो। और इनके इमेज सामने है आपके, फोटो आप भी देख सकते हो, अच्छे तरीका से देख लो एक बार। एक आध रह गया हो तो अपने हिसाब से चेक कर लेना, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं, एग्जाम्पल में देखने को सब मिलेगा आपको। सरीसृप का खून ठंडा होता है और इनका प्रजनन, अंडा देते हैं, ये बच्चे पैदा
नहीं करते हैं। अब सरीसृप का श्वसन होता है फेफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा इनका श्वसन होता है। सरीसृप उदाहरण, सरीसृप में आप उदाहरण देख लो, सांप, ये देख रहे हो, डर मत जाना, देख लो बस, डरने की जरूरत नहीं है, सांप। अब अगले की बात करते हैं, उभयचर। उभयचर, उभयचर का खून कैसा होता है? उभयचर, उभयचर का खून होता है ठंडा। और इनका प्रजनन देखो आप, प्रजनन कैसा होता है उभयचर का? तो प्रजनन इनका होता है, अंडे भी देते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। जो अपवाद होते हैं, मतलब ये यानी कि ये दोनों चीज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्रजनन करते हैं। आप देख रहे हो, आइयो पाया समझ में। और इनका श्वसन, श्वसन देखो तो ये गलफड़े और फेफड़ों के द्वारा करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो, एग्जाम्पल में आप देख लो, मेंढक। मेंढक ऐसा जीव है कि पानी में भी सांस ले सकता है और पानी के बाहर भी सांस ले सकता है, समझ रहे हो आप? और तो मेंढक देख लीजिए, मेंढक वैसे आपने सबने देखा होगा, बट मैं भी दिखा देता हूँ तुम्हें। मेंढक, मेंढक देख लिया आपने। और सांप, सांप तो उसमें आ गया सरीसृप में, इसमें आ गया मगरमच्छ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एंड फॉलो जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।